जिंदगी में देखिए कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पर हम सबका सामना होता है असफलता से। चाहे वो कोई इम्तिहान हो, करियर में कोई मुश्किल हो या फिर रिश्ते। बिल्कुल। सवाल ये नहीं कि कोई असफल हुआ, वो तो होता ही है। सवाल ये है कि उसके बाद क्या। या फिर एक नई शुरुआत होती है। हाँ बिल्कुल। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे, समझेंगे कि वापसी की राह कैसे बनती है हमारे पास जो स्रोत हैं उनके जरिए। सही कहा। और देखिए, असफलता पर बात करना जरूरी भी है, क्योंकि ये सिर्फ एक बुरा अनुभव नहीं है। अच्छा। हाँ, ये पर्सनल ग्रोथ और जिसे हम रेजिलियंस कहते हैं, मतलब मुश्किलों से जूझकर मजबूत होने की क्षमता, उसके लिए एक मौका भी है। तो आज हम बात करेंगे उन प्रैक्टिकल तरीकों पर, उन मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर जो स्रोत बताते हैं जिनसे वापसी की राह थोड़ी आसान हो सके। ठीक है। तो इस वापसी की यात्रा का पहला पड़ाव स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। हाँ, एक्सेप्टेंस। सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर असल में शायद यही सबसे मुश्किल है। बिल्कुल, क्योंकि हम शर्मिंदगी या अपराध बोध या फिर झुंझलाहट में फंस जाते हैं। सही। स्रोत यही कहते हैं कि जब तक हम ये मान नहीं लेते कि हाँ ठीक है, मैं असफल हुआ हूँ, तब तक आगे बढ़ना मुश्किल है। दरवाजा बंद रहता है एक तरह से। इनकार करना की जल्दी हुई है, वो हमें वहीं अटका देता है। बिल्कुल। और एक बार जब ये कड़वी सच्चाई मतलब स्वीकार हो जाए, हाँ। तो अगला कदम भावनाओं में बहना नहीं है, बल्कि विश्लेषण करना है। एनालाइज करना। अच्छा, अक्सर हम सोचते हैं हाय मेरे साथ ही क्यों हुआ, हाँ, होता है। लेकिन जरूरत है ठंडे दिमाग से पूछने की, अच्छा ये हुआ क्यों। स्रोत इस पर बहुत जोर देते हैं कि कारण समझें। हाँ, क्या तैयारी कम थी, टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ था, या कोई रणनीति में चूक थी। एक बहुत कारगर तरीका जो बताया गया है, अपनी गलतियों को ईमानदारी से लिखो। लिखने से? हाँ, लिखने से एक तो स्पष्टता मिलती है, और दूसरा हम वो इमोशनल सोच से हटकर थोड़ा लॉजिकल हो पाते हैं, विश्लेषण मोड में आ जाते हैं। ये विश्लेषण वाली बात ना मुझे तीसरे कदम की याद दिलाती है। अपने आत्ममूल्य को, अपनी सेल्फ वर्थ को उस एक असफलता से अलग रखना। ओह, ये बहुत जरूरी है। बहुत गहरा है ये। किसी एक चीज में नाकाम होने का मतलब ये नहीं कि आप इंसान के तौर पे नाकाम हैं। बिल्कुल सही। स्रोत हमें कुछ जाने माने लोगों की याद भी दिलाते हैं। स्टीव जॉब्स, उन्हें अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया था। हाँ। अमिताभ बच्चन, एक दौर आया जब करियर लगभग खत्म सा था, पर उन्होंने उस असफलता को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। शायद यही सोच है जो मुश्किल में भी इंसान को टूटने नहीं देती। बिल्कुल, ये यकीन कि मेरी कीमत, मेरी वैल्यू किसी एक नतीजे से तय नहीं होती। हाँ। तो जब कोई व्यक्ति असफलता को स्वीकार कर ले, उसका विश्लेषण कर ले और अपने सेल्फ वर्थ को भी बचा ले, तब जरूरत पड़ती है एक वापसी की योजना की, एक कमबैक प्लान की। हाँ, क्योंकि सिर्फ सोचने से तो कुछ नहीं होगा। एक्शन चाहिए। एक्शन चाहिए। स्रोत के अनुसार इसके लिए क्या करना है? साफ छोटे लक्ष्य तय करने हैं। छोटे लक्ष्य? हाँ, छोटे। और एक नियमित दिनचर्या, एक रूटीन बनाना है और उस पर टिके रहना है। अच्छा। यहीं पर वो मोमेंटम मोटिवेशन वाला आइडिया काम आता है। मोमेंटम मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी है। हाँ। रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना, चाहे उस वक्त बहुत मोटिवेटेड फील हो रहा हो या नहीं, वो धीरे धीरे एक लय बनाता है। जैसे रोज 15 मिनट कुछ करना। हाँ बिल्कुल। जैसे रोज बस 15 मिनट किसी नई स्किल पर काम करना। ये छोटा सा कदम भी अगर लगातार किया जाए तो कॉन्फिडेंस भी देता है और गति भी, हाँ। जो सिर्फ प्रेरणा के इंतजार से कहीं बेहतर है। लेकिन कई बार योजना बनाने के बाद भी हम अकेले पड़ जाते हैं, नेगेटिविटी घेर लेती है। हाँ बिल्कुल। यही पांचवा कदम आता है, अपने आसपास का माहौल सुधारना। माहौल मतलब लोग भी और चीजें भी। जब हम नाकाम होते हैं तो कुछ लोग होते हैं जो हौसला तोड़ने वाली बातें करते हैं। होते हैं। स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि ऐसे समय में हमें एक्टिवली ऐसे लोगों को या किताबों को या पॉडकास्ट को ढूंढना चाहिए जो हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा दें। पॉजिटिविटी ढूंढनी। हाँ, ये हमेशा आसान नहीं होता, पर ये जरूरी है, क्योंकि नेगेटिविटी भी उतनी ही तेजी से फैलती है जितनी पॉजिटिविटी। सही बात है। और बाहरी माहौल के साथ साथ अंदर का माहौल ठीक रखना भी उतना ही जरूरी है। अंदर का माहौल? हाँ, मन का। यही छठा कदम आता है, कृतज्ञता का अभ्यास, प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। अच्छा, शुक्रगुजार होना। हाँ, असफलता अक्सर हमें अपनी पुरानी कामयाबियां या जीवन की अच्छी चीजें भुला देती है। फोकस नेगेटिव पे चला जाता है। बिल्कुल। तो स्रोत एक सरल अभ्यास सुझाते हैं, रोज सोने से पहले बस ये सोचें, आज क्या अच्छा हुआ, मैंने क्या सीखा, मैं किन चीजों के लिए आभारी हूँ। ये अभ्यास धीरे धीरे हमारे ध्यान को क्या नहीं है
से हटाकर क्या है पर लाता है। हम्म, इससे नेगेटिविटी कम होती है, आत्मविश्वास लौटता है। ये तो बढ़िया है। और फिर आखिर में शायद सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट जो स्रोत सुझाते हैं, वो क्या है? वो है असफलता को सफलता का हिस्सा मानना। ओहो, ये तो पैराडॉक्स जैसा लगता है। है ना? हम सोचते हैं सफलता और असफलता दो अलग-अलग रास्ते हैं। विपरीत। हाँ, बिल्कुल। लेकिन सच ये है कि हर बड़ी सफलता की कहानी में कई छोटी बड़ी असफलताएं होती ही हैं। वो हमें सिखाती हैं, मजबूत बनाती हैं। और सही रास्ते पर लाती हैं। बिल्कुल। तो क्या ये कहना गलत होगा कि असफलता असल में सफलता तक पहुंचने का ही एक रास्ता है? एक तरह से। जैसा कि स्रोत कहते भी हैं, आप तब तक असफल नहीं है जब तक आप हार नहीं मान लेते। सही बात है, क्विट नहीं करना है। तो कुल मिलाकर अगर कोई इस वक्त किसी असफलता से गुजर रहा है, तो ये याद रखना जरूरी है कि ये अंत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्वीकृति की, फिर विश्लेषण की, अपने आत्म मूल्य को बचाने की, एक योजना बनाने की, सही माहौल चुनने की, और हाँ, कृतज्ञता की। बिल्कुल, ये सारे कदम मिलकर वापसी का रास्ता बनाते हैं। और जाते जाते एक सवाल छूट जाते हैं, ये भी स्रोत की सोच से ही निकला है। हाँ, जरा सोचिए, आज की जो असफलता है उससे मिली सीख वो आने वाले कल की किस बड़ी सफलता की नींव बन सकती है।